ओम ओम आरोग्यमस्तु दोस्तों। तो आ, बहुत सारे प्रश्न कल रात भर मैं पढ़ता रहा आप लोगों के। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोल दूं, इतना प्यार और इतना सम्मान मुझे मिला आप लोगों से। उसके लिए आप सबको, पूरी व्यूअरशिप को बहुत बहुत मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसी तरह अपना प्यार बढ़ाते रहिए। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी नए वीडियोस आएंगे वो बहुत जल्दी आप तक पहुंच पाएंगे। अब प्रश्नोत्तर सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या एक सबसे पहला किसी ने मुझे सजेशन दिया है कि सरफेस एरिया की यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर होती है और आपने क्यूबिक सेंटीमीटर सर क्षमा। और ना मेंसुरेशन क्लास 8th में पढ़ा था और बच्चों को इसी तरह पढ़ाया था। किसी क्लासरूम में मैं कभी कोई लेक्चर दिया नहीं। वैसे बच्चों ने पूछा, मैंने बता दिया। बच्चों ने, एक मेरे गौतम सर है, उनको मैंने कुछ 2-1 महीने पहले ये चीज समझाई थी कि कैसे हम किसी एक्वेरियम में या कि किसी घड़े में सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। तो वही चीजें मेरे ध्यान में थी। वो यूनिट थोड़ा बदल गई, उसके लिए क्षमा। वो सरफेस एरिया की यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर ही होती है। गलती से मैं क्यूबिक सेंटीमीटर बोल दिया, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट तो लिखी नहीं होती है। मैं तो बस ध्यान करता करता आपके पास पहुंच जाता हूँ और प्रश्नों के जवाब दे देता हूँ। स्क्रिप्ट तो लिख के आता नहीं, सीधा चलाता हूँ आपके सामने, इसलिए ये गलती हो गई, क्षमा। और भैया, जिन भी सर ने मुझसे ये प्रश्न पूछा ना, वो प्लीज मुझे अर्जेंटली कॉल करें। आगरा से ना भैया, आप मुझे कॉल करें। आपका नंबर मुझसे खो गया है, तो एक बार फिर आपका नंबर मुझे मिल जाएगा। फोन इधर उधर हो जाते हैं, तो नंबर आपका मुझसे खो गया है, तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए ताकि मैं आपका नंबर सेव कर सकूं। कल की तो बात है, इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है, नीतू चितंगी 566, इसमें अर्थिंग कहाँ है? नीतू CHITTANGIA 566, नीतू दीदी, अर्थिंग कहाँ है? देखो दीदी, ये तीसरा पॉइंट है ना, ये अर्थिंग का, ये वाला। हाँ, कभी भी अर्थिंग दे देना, इस पॉइंट से देना। चाहे आपकी बेडशीट पे दो और 0 वोल्ट थेरेपी में अर्थिंग दो, तो भी बिना डरे इस पॉइंट से दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार टेस्ट कर लेना बल्ब से। ये देखो, ये वाला वायर यहां पर आया है, ठीक है। और ये देखो क्लिप, आप लोगों के लिए आगे और अच्छी बना दूंगा मैं। वहां पे दिखा दो कहां पे कनेक्ट हो रही है अर्थिंग। देखिए क्लिप कहां दिख रही है, पीछे दिखा दिया। अच्छा चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुशीला रानी 8972, सुशीला दीदी, सर गुड बैक्टीरिया विटामिन 12 की कमी नहीं रहेगी? दीदी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आप मुझे कहीं से आपकी अपनी रिसर्च बता रहे हो शायद। तो दीदी अपनी थोड़ी और रिसर्च मेरे को ना, मेरा पर्सनल फोन नंबर मैं शेयर कर दूंगा, आप उसमें मेरे को अपनी रिसर्च दीजिए, क्योंकि आई ऑल्सो नीड दिस रिसर्च। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर गाइडिंग मी। एक और प्रश्न आया, क्वेश्चन नंबर 3, चित्रसेन शर्मा 1431, सर स्टेनलेस स्टील से बना टुल्लू पंप भी बताइए। दोस्त शर्मा जी, बिल्कुल बता दूंगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है। मैग्नेटिक पंप दैट रेंज स्टार्ट फ्रॉम 5000 रुपीज, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। मेरे पास भी पैसे खत्म हो गए हैं, नहीं तो मैं अभी तक खरीद के लगा लिया होता। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आते जाएंगे पैसे, मैं एक वो 5000 रुपए का तो नहीं, मुझे तो 10,000 रुपए का लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ये तो आपका जो कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होगी। लीटर्स LPM, लीटर्स पर मिनट विल बी मोर, तो वो 8,000 रुपए के लगभग का है। जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे मैं आपको नए नए एक्सपेरिमेंट करके दिखाता जाऊंगा। कुछ नहीं करना मुझे, नीचे बाहर एक प्लेट लगा के मैग्नेटिक पंप लगाना है,
वो हमारे, आप मैग्नेटिक पंप के बारे में बता दूं, जो हमारे एक्वागार्ड वगैरह में जो पंप खींचता है ना, दैट्स अ मैग्नेटिक पंप। 24 वोल्ट सर्किट पे चलता है, तो वो 24 वोल्ट सर्किट भी करने वाला हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि ये 230 तो ठीक है, हमने अर्थिंग दे रखी है, लेकिन घर में बच्चे होते हैं, हमारे बाबू लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो 230 वोल्ट से आगे हम इस सिस्टम को स्विच कर जाएंगे। वैसे अर्थिंग दी हुई है, एमसीबी भी लगा दी है, लेकिन हम घर में क्योंकि 230 वोल्ट में मेरे को स्टेनलेस स्टील की बॉडी वाला पंप नहीं मिल रहा, तो मुझे मैग्नेटिक पंप में जब बढ़ेंगे तो तब हम ये काम करेंगे। खर्च उसमें सबसे बड़ा कांस्टेंट है, अभी तो 5,000 में मिल रहा है, फिर 15,000 में मिलेगा, तो फिर लोग पूछेंगे सर ये गरीबों के लिए कहाँ रहा। इस वजह से बहुत सारी चीजें हैं, तो आप लोग मुझे पर्सनली बात कीजिए। और सुनिए, मैं एक इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, और मैं चूंकि हर बार तो वीडियो बना के आपके पास आ नहीं सकता, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने शेयर किया हुआ है, उसकी लिंक आपको दे दूंगा, तो आप सब उसके मेंबर हो जाइए, और वहाँ पे आप प्रश्न बोलेंगे तो 1 to 1 में आपको प्रश्नों के जवाब दे पाऊंगा। ये सुशीला रानी, हाँ सुशीला रानी 8972, ये दोबारा इन्होंने क्वेश्चन पूछा, सर कितने आवर्स सिस्टम चलाने के बाद पानी यूज कर सकते हैं? बहन 2 घंटा बहुत है। आपने एक बार पानी, फ्रेश पानी डाल दिया, जस्ट आफ्टर नॉट इवन 2, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आधे से 1 घंटे में ही हो जाता है काम, क्योंकि इसमें लगभग 5 मिनट में पूरे घड़े का पानी बदल जाता है। 13.5 सेकेंड में 1 लीटर पानी घूम जाता है। मान के चलिए अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 मिनट में पूरे घड़े का पानी जितना भी है वो बदल जाएगा। आधे घंटे के बाद इट्स सेफ। आप आधे घंटे के बाद के उसके आगे जाएंगे तो अच्छा है, आधे घंटे से शुरू मिल जाता है। पर्सनली मैंने अभी यही ट्राई किया, घर जा रहा था, मोटर का पाइप फेल हो गया, जो भी 5 मिनट में रेडी हो गया था पानी मेरा। आप 30 मिनट से ऊपर जाइए, इट्स वेरी सेफ। क्वेश्चन नंबर 5, परविंद वीरा 6790, ये तो अच्छा है, लेकिन पानी को ऊपर नीचे घुमाते रहेंगे तो पिएंगे कब? प्रविंदा वीरा 6790, हम नदियों में जाते हैं, पानी तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता रहता है, तो पीते कब है? ग्लास से भर लीजिए, भर लीजिए, पी लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, पत्थर कितने भरने हैं और कब क्लीन करने हैं, कब चेंज करने हैं? दोस्तों क्या होता है ना, इसका जवाब ना रहीम जी देके गए। करत करत अभ्यास के रसरी होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। लेकिन और कितनी बार रस्सी, 10 साल लग जाते हैं निशान पड़ने में। ये तो नर्मदा जी के और गंगा जी के पत्थर हैं, बहुत आपके पानी में, ये आपकी पूरी लाइफ का इन्वेस्टमेंट हो गया। एक बार आपने पत्थर ले लिए, पूरी जिंदगी चलेंगे मान लीजिए। अब मेरी उम्र तो इतनी हुई नहीं, 50 साल तो मैंने इस सिस्टम को चलाया नहीं, बाकी एक बार ये सिस्टम आपने चला, पत्थरों में कुछ नहीं होने वाला। अगर इसमें से जो भी इंप्यूरिटीज डिसॉल्व होगी, उसकी रेट तो बहुत ज्यादा कम होगी ना, बहुत ही ज्यादा, शायद कैलकुलेट भी ना कर पाए हम। अब जैसे अर्थ किस स्पीड से घूमती है, वेरी 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 स्लो। अर्थ में जो इरोजन होता है, क्षरण होता है, किस स्पीड से होता है? बहुत ही ज्यादा कम। तो ये तो पत्थर तो कभी बदलने की जरूरत नहीं, क्लीन करने की जरूरत है तो 7 दिनों के बाद, 7 से 9-10 दिनों, बस ज्यादा मत डिस्टर्ब कीजिए। वो बायोलॉजिकल बैक्टीरिया है, वो हेल्दी बैक्टीरिया है बहुत। 7 से 10 दिनों में एक बार क्लीन कीजिए। क्लीनिंग का वीडियो कैसा प्रोसीजर है वो मैं शेखर को बोल दूंगा, वो आपको दे देगा। अच्छा, पत्थर कितने भरने हैं? आधे से ज्यादा, आधे तो कम से कम रहने चाहिए। सरफेस एरिया बढ़ाता है ना, ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ज्यादा बैक्टीरिया फॉर्मेशन होगा।
ज्यादा बैक्टीरिया फॉर्मेशन होगा, आपकी बोन मैरो की हेल्थ इंप्रूव होगी। कॉपर प्लेट, सिल्वर प्लेट, एसएस पाइप कब साफ करना है? तो जब आप सफाई करेंगे ना सब। कॉपर प्लेट तो हर 12 घंटे में, कॉपर प्लेट तो कंपलसरी 12 घंटे में नमक और नींबू के साथ। हाँ, सिल्वर प्लेट 7 दिनों में एक बार, एसएस पाइप 7 दिनों में एक बार। एक और किसी का प्रश्न है। हाँ, एक मेरे दोस्त है, वो दिल्ली के बहुत बड़े डॉक्टर है थैलेसीमिया के। उन्होंने एक उन्होंने क्या किया, एक चैंटिंग का स्पीकर खरीद के ले आए मार्केट से, और वो चैंटिंग का उन्होंने बोला चैंटिंग लगा देते हैं, और उन्होंने तो चैंटिंग लगा ली। उनके पास रहने वाले लोगों का मुझे फोन आया कि सर आपने तो अति कर दी भानु, 3 बजे से वो दिन भर चलता रहता है और चैंटिंग करता रहता है। रहम करो यार बच्चों पे। घर में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और इसमें साउंड है तो, और मैंने तो आपको मेजर करके दिखाया है। ये सी डॉक्टर साहब, हियर आई एम मेजरिंग the sound, natural sound coming from the Matka 1, Matka 2 system. (292) फ्रीक्वेंसी, इतना प्यारा साउंड है। और स्पीकर लगा लो, रहम करो जरा परिवार पे।